अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कोर्स अगेन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओर्स और कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में। तो टाइप्स दे आर टू टाइप्स ऑफ ओर, एक को हम पोलर ओर कहते हैं, दूसरे को हम नॉन पोलर ओर कहते हैं। ऐसे ओर जिसमें हमारे पास आयनिक बांड मौजूद हो उसको हम पोलर ओर कहेंगे। और पे कल हमने डिस्कशन किया था, उस पर आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड हुआ, कैल्शियम क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम सल्फेट एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये आयनिक ओर में आते हैं, यानी ये पोलर ओर हैं। तो ये कहीं ना कहीं वाटर के अंदर सॉल्युबल भी होंगे। नॉन पोलर और ऐसे और जैसे जिसमें कोवेलेंट बांड मौजूद हो और हो भी नॉन पोलर, कोई उसके अंदर पोलैरिटी मौजूद ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फाइड। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर कॉपर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 है। अगर हम इसको माइनस करें तो 0.3 डिफरेंस आ रहा है। ऐसे बांड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 से कम आ रहा है वो कौन से बांड होते हैं? नॉन पोलर बांड होते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा और हुआ? ये हमारे पास नॉन पोलर और हुआ। अब फॉर एग्जांपल कहीं पे हमारे पास कोई भी रॉक के अंदर, कोई भी एक पहाड़ के नीचे हमारे पास क्या मौजूद है? और मौजूद है, वो हमें मिल गया। अब ये और जो है उसके साथ बहुत सारे इम्प्योरिटी, गंद वगैरह, जो सारा एक किस्म की डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वगैरह सारे जो इम्प्योरिटी हैं वो उसके साथ एसोसिएट हैं। तो सबसे पहले हमने करना ये होता है कि जो इम्प्योरिटी है, यानी ये इस ओर को बाहर निकालना होगा, इस ओर को बाहर निकालना होगा और उसके एसोसिएटेड जो इम्प्योरिटी हैं उसको क्या करना होगा? रिमूव करने होंगे। तो उसके लिए यानी जब हम ओर से इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं, उसको इनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं, यानी रिमूवल ऑफ गैंग। अब गैंग एक स्पेसिफिक वर्ड है मेटलर्जी के अंदर जिसको हम कहते हैं इम्प्योरिटी, यानी इम्प्योरिटी का दूसरा नाम गैंग है। जब हम ओर से इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर हम जो इम्प्योरिटी हैं उसको रिमूव कर सकते हैं, किससे? ओर से। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ओर है कॉपर सल्फाइड, क्या है? Cu2S कॉपर सल्फाइड। अब ये ओर जो है इसके साथ ये इम्प्योरिटी अटैच है, तो मुझे तो ये ओर चाहिए। यहाँ से मैं कॉपर को आइसोलेट कर दूँ, कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर दूँ, तो इस ओर से हमारे पास जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो पहला प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए ओर जो है जो कि इम्प्योर है उसके साथ इम्प्योरिटी भी एसोसिएट है, उसको आप लोग कह सकते हैं एक व्हील के ऊपर से, हम एक मैग्नेटिक व्हील के ऊपर से हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी ये व्हील जो है ये एक किस्म का घूमता हुआ व्हील है, इधर से भी और इधर से भी, लेकिन यहाँ पर भी मैग्नेट लगा हुआ है और यहाँ पर भी मैग्नेट लगा हुआ है। अब जब ये और उसके ऊपर डाला जाएगा तो ये और आगे आगे आता जाएगा। अब ये मैग्नेट जो है और हमारे पास ये और जो है ये हमारे पास क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक होना चाहिए। यानी ये ऐसा और होना चाहिए जिसमें मैग्नेटिक पावर हो, यानी मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता हो। तो ये जो मिक्सचर है एक किस्म का ओर और इम्प्योरिटी, ये इसको यानी इस व्हील के ऊपर से गुजरेगा। जब इस व्हील के ऊपर से गुजरेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा। अब नीचे पहले कौन गिरेगा? वो चीज़ नीचे गिरेगी इस बेकर के अंदर जो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। यानी यहाँ पर जो मैग्नेट लगा हुआ है वो ओर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और नीचे जल्दी जो है वो यहाँ पर सेपरेट करवा देगा, यानी ओर जो है वो यहाँ गिरेगा। अब जो गैंग है यानी जो इम्प्योरिटी है वो नॉन मैग्नेटिक है, वो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। तो गैंग जो है वो इस जो बेकर है उसमें जो है वो आइसोलेट हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? प्योर ओर मिल जाएगा, क्योंकि मैग्नेट जो है अगर यहाँ से ओर आ रहा है, देखिए यहाँ से ओर आ रहा है तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट की वजह से ये जो एक किस्म की चलती हुई व्हील है, यहाँ से नीचे ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन गिरेगा? हमारा ओर गिर जाएगा और इम्प्योरिटी इधर से हमारे पास आइसोलेट हो जाएगी। दूसरा जो प्रोसेस है जिससे हमारे ओर जो हैं वो साफ़ हो सकते हैं, जो इम्प्योरिटी है वो रिमूव हो सकती है, यानी कंसंट्रेशन हो सकती है और की वो है डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन, उसको साइक्लोन सेपरेशन भी कहते हैं। तो डेंसिटी बेस्ड सेपरेशन हमें यूँ करते हैं, देखिए यहाँ पर एक किस्म की ग्रूव्स, इसको कहते हैं, ये जो इंक्लाइंड है इसको हम कहते हैं ग्रोव्स। क्या बोलते हैं? इसको ग्रोव्स बोलते हैं।
एक ग्रोज यानी एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम वाटर, यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ रहा है, एक किस्म का साइक्लोन आ रहा है, वाटर, तेज़ी से वाटर को हम स्प्रे कर लेते हैं। लेकिन इस वाटर के अंदर स्पेशलिटी ये है कि गैंग भी है और ओर भी है। अब ओर जो है वो भारी होते हैं। अब यहाँ से तो पानी फ्लो करता हुआ जाएगा ना, और जो भारी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमारा ओर जो है वो मेटल होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो इन ग्रोस के अंदर क्या हो जाएगा, गिरता जाएगा। और इम्प्योरिटी जो है वो वाटर के साथ जो है वो यहाँ से देखें, यहाँ से इम्प्योरिटी जो है वाटर के साथ फ्लोट करती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास अब देखिए डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा वो ग्रोज में गिर जाएगा, यानी इस जो ग्रोज हैं उसके अंदर गिर जाएगा, जो कुएं हैं उसके अंदर गिर जाएगा। बाकी जो गैंग है वो यानी इम्प्योरिटी है वो पानी अपने साथ ले जाएगी। तो जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इस ग्रोज के अंदर जो और हमारा पड़ा हुआ है वो हम ड्राई करके कलेक्ट कर लेंगे। तीसरा जो प्रोसेस है वो हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन है, यानी इस यहाँ से भी सेपरेशन हो गई, यहाँ से भी कहीं ना कहीं और हमें सेपरेट हुआ। अगर यहाँ से कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी और भी रहती है तो उसको हम फ्रॉथ फ्लोटेशन के ज़रिए सेपरेट करेंगे। फ्रॉथ मीन जाग फ्लोटेशन की फ्लोटेशन जो है वो उसको हम एक किस्म की फ्लोटिंग कहते हैं। कैसे होगा ये, देखिए यहाँ पर वाटर है और वाटर के अंदर हम नॉन पोलर ओर को डाल लेंगे। अब नॉन पोलर ओर जो है इस वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि वाटर और नॉन पोलर की नहीं बनती लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी एक वाटर कंटेनर है। क्या मौजूद है, ये वाटर कंटेनर। अब जो डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटी यानी जो पोलर इम्प्योरिटी है वो तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी और नीचे क्या गिर जाएगा, और गिर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से एक ओपनिंग के ज़रिए एयर को बबल आउट करेंगे, यानी एक ऊपर से एयर को हम क्या करेंगे, बबल आउट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो ओर है ये ऊपर आ जाएगा। और ऊपर आने से हमारी ये होगा कि यहाँ पर हमने कुछ बुक्स में कोकोनट ऑयल, कुछ बुक में जो पाम ऑयल है वो लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑयल होंगे। अब ये और जो है ये नॉन पोलर है और ये ऑयल भी नॉन पोलर है। ऑयल वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, वो वाटर के सरफेस पे होता है। तो ये और जो है ये कहाँ पर चले जाएंगे, ऊपर आएंगे ड्यू टू एयर, और हमारे पास किसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, इस ऑयल के अंदर क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। यानी ऑयल जो है उसकी बनेगी किसके साथ, ओर के साथ। लेकिन कौन सा और, नॉन पोलर ओर जो है। तो एक किस्म का क्या बन जाएगा, फ्रॉथ बन जाएगा। और हम क्या करेंगे, जो ऊपर बना हुआ फ्रॉथ है उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। और नीचे हमारा काम नहीं बचा, क्योंकि नीचे तो और है ही नहीं, ऊपर ऑयल के अंदर डिज़ोल्व हो गया। और हम उस फ्रॉथ को सेपरेट कर देंगे और वहाँ से और को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक और प्रोसेस है हैंड पिकिंग, जिसमें हमारे पास देखिए एक पत्थर जैसा आप लोग कह सकते हैं, उसके अंदर हमारा और मौजूद है। और को हम एक हैमर के ज़रिए, यहाँ पर मैंने हैमर पकड़ा हुआ है और इस और को मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ, मार रहा हूँ। तो जिसकी वजह से ये और जो है ये बाहर आ जाएगा और इम्प्योरिटी कहीं ना कहीं चली जाएगी। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसमें हमारे पास और को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटी से सेपरेट कर सकते हैं, इम्प्योरिटी से साफ़ कर सकते हैं। अब हमारे पास और आ गया, और ये बिल्कुल प्योर है। अब और से हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एग्जैक्टली मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट, अभी हमारा काम था कॉपर सल्फाइड को हमने सेपरेट कर लिया डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए। अब हमारा काम क्या है, इस सल्फ़र को अलग करना और कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना, जिसके लिए अलग से टेक्निक चाहिए होंगे, वो कल हम करेंगे।